10 लक्षण पर्व क्या अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य दिन। हम पहले दिन से आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वा सूत्र के पहले 2-3 सूत्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीव को जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है तब जीव मुक्त होता है। तो हमें मुक्ति चाहिए क्या? प्रश्न तो ये है। अगर चाहिए तो ये रास्ता है। जीव को हमें उसको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कोई अपने आप को बंधा हुआ माने तो मुक्ति चाहिए, बंधा हुआ नहीं माने तो मुक्ति क्यों चाहिए? है ना। तो पहले तो हमारे को बंधन का स्वीकार करना होगा कि हम बंधन है हमारे को या नहीं है। तो फिर ये मान के चलते हैं जो सच में मुक्त होना चाहते हैं उनको उपदेश दिया कि आप एक काम करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अंगीकार करो। सम्यक दर्शन क्या होता है? तो उन्होंने कहा जो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करेगा उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान मतलब क्या? जैसे यथा अर्थ, जैसी 7 तत्व है एक्चुअल में, उसका वैसा ही श्रद्धान करे तो उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक दर्शन हो गया तो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष महल का प्रथम सीढ़ी तो आ ही गई। आगे मतलब अब तुम्हारा मोक्ष होगा ही होगा। ठीक है। तो वो सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्व समझने थे हमने। उसमें से जीव अजीव की बात करी कि चेतन सत्ता जो देह के भीतर है वो जीव है ना। और शरीर जो है पौद्गलिक सत्ता है, मिट्टी के कण है ना, वो है शरीर। और फिर ये जो जगह है पूरी वो आकाश है। ये जो परिणमन चल रहा है वो काल है ना। गति स्थिति जो है वो धर्म द्रव्य है, वे अजीव है और मैं जीव हूँ। इतना विभाजन करना होगा। ये पहले 2 तत्व है ना। फिर हमने आश्रव देखे कि आश्रव क्या होते हैं? दुखदायक भावों को आश्रव कहा जाता है ना। जितना भी दुख है वो आश्रव भावों में है और कहीं है नहीं। उसके 5 प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये 5 प्रकार के भाव ही दुखदायक है। जब मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं, आश्रव भाव होते हैं, तो ये जीव बंधन को प्राप्त होता है। अर्थात वो ये मानता है कि मैं दूसरों का अच्छा करता हूँ, कर सकता हूँ, मैं दूसरों का बुरा कर सकता हूँ, मैं किसी की जान बचा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ। ऐसे उसके अंदर भ्रामक अभिप्राय बन जाते हैं जिसको अध्यवसाय कहा जाता है। कि जब वो ये अपने प्रति ही, अब मैं दूसरों के प्रति करता हूँ ऐसा ही नहीं मानता, दूसरे मुझे करते हैं ये भी मानता है कि कोई मुझे सुखी करता है, तो पत्नी बच्चे मुझे सुख देते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाता है, वो बंधन हो जाता है। माँ बाप ने मुझे जन्म दिया तो उनसे बंध जाता है। फिर मुझे ये सता रहे हैं तो उससे बंध जाता है, दुश्मन है मेरे। तो कोई मुझे सुख दुख देता है ये भी मानता है, कोई मेरा जन्म करता है ये भी मानता है, कोई मेरा मरण करता है ये भी मानता है। फिर उन लोगों से कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि उनसे वो जुड़ जाता है, उसी का नाम बंधन है। फिर उसको उससे संबंधी विकल्प आते रहते हैं। बचाने वाले जो मेरे हैं तो उनके प्रति जीवन अर्पण करने के लिए ये रेडी रहता है, बराबर। तो फिर ऐसा उसके अंदर बहुत सारे वस्तुओं का, यानी व्यक्तियों का और वस्तुओं का बंधन हो जाता है। हमने बताया ना, ये फिजिक्स वाइज बंधन नहीं है। ये कौन सा बंधन है? साइकोलॉजिकल वाला, बराबर है ना। फिजिक्स वाइज मतलब क्या? आपको इसमें कुछ भी एक्चुअल में कुछ भी दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर पूरा बंधन रहेगा, समझे कि नहीं। जैसा ऊँट का एग्जाम्पल लिया था, ऊँट तो रस्सी से बंधा ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही बैठ गया कि मैं बंधा हूँ तो हल नहीं सकता। वैसे ही हम भी बंधे हुए ही है आसपास के सभी चीज़ों से। जैसे हम बहुत सारे बोल सकते हैं, पत्नी बच्चे हो, माँ बाप हो, है ना, भाई बहन हो, दुकान व्यापार हो, संग्रह जितना भी है उन सब से हम बंधे हुए ही है। ये बंधन की चर्चा हुई। फिर हमने कल, हाँ, अध्यवसान में ही कौन से एक हिंसा अध्यवसान होता है और अज्ञान को भी अध्यवसान कहते हैं। मारना बचाने की बुद्धि ये अध्यवसान है। अध्यवसान से वस्तु में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके। कल हमने संवर भाव की चर्चा करी थी, सुखरूप भावों की चर्चा प्रारंभ की थी हमने। संवर अपना थोड़ा सा हुआ था, हम थोड़ा संवर को रिवाइज करते हम जरा तक पहुँचेंगे, है ना। और मोक्ष भी समझ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि समय कम है और दोनों चीज़ें समझनी है, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। बोलो। सुखरूप भाव की उत्पत्ति। हाँ, सुखरूप भाव की उत्पत्ति क्या है? संवर। निर्जरा क्या है? सुखरूप भाव की वृद्धि। वृद्धि। सुखरूप भाव की वृद्धि क्या है? निर्जरा। और सुखरूप भाव की पूर्णता वो क्या है? मोक्ष है। ठीक है।
और ये सुखरूप भाव दुखरूप भाव समझने के लिए हमको अच्छे से समझना होगा कि हम वस्तु कौन सी है, नहीं तो हमको समझ में ही नहीं आता। याद रखना, अगर मैं वस्तु गलती करता हूँ, वस्तु में गलती करता हूँ, जो हमने कहा भेद ज्ञान नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को एक मानता हूँ, समझे कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अज्ञान आ जाता है। मैं अपने आप को विशाल नाम की एक जो टेम्पररी अवस्था है उसको मैं मानता हूँ, और फिर उससे क्या हो जाता है, मुझे लगता है कि इस विशाल के साथ कोई फेवरेबल कंडीशन जब क्रिएट होगी तब मैं सुखी होऊंगा। समझे क्या है? सभी के अंदर ये भ्रामक कल्पना बैठी हुई है कि एज अ ये एंटिटी विशाल नाम की ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, इस पर्याय के साथ जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तब सुखरूप होऊंगा। जबकि पूरी तरह गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अनुकूल परिस्थितियाँ है, स्वर्ग के देव के पास भी है, परंतु वो सुखी नहीं है। तो फिर सुखी होना किसको, पहले ही समझ लो। देखो हमेशा बोलता हूँ, जीव और अजीव आप डिवीजन नहीं करोगे, है ना, तो आप गलती से अजीव को सुखी करने के लिए प्रयत्न करोगे। तो पहले विभाजन कर लो, सुखी होना किसको है, तो ये असमान जाति पर्याय को सुखी नहीं होना है, सुखी होना है किसको, जीव को। जो असमान जाति द्रव्य पर्याय में एक जीव जाति का है और एक जड़ जाति का है, चेतन जाति का है, जड़ जाति का है। चेतन जाति की वस्तु सुखी हो सकती है, तो चेतन जाति की वस्तु सुखी कैसे होती है वो समझना होगा। ठीक है, तो अब चेतन वस्तु हूँ मैं, तो सुखी कहाँ से होता हूँ और दुखी कहाँ से होता हूँ, इसको गहराई से समझना होगा। देखो चेतन वस्तु सुखी कब रहेगी, एकदम सिंपल बताओ, इस क्वेश्चन में ही आंसर है। चेतन वस्तु सुखी कब होगी? हाँ हाँ, बस ऐसा ही जो आप बोल रहे हो सही है। जब वो चेतना रूप रहेगी तो वो सुखी, समझे कि नहीं, एकदम सरल है। चेतन वस्तु चेतना रूप कार्य करे तो सुखी, और वह चेतन वस्तु चेतना रूप कार्य न करे तो वो दुखी। तो चेतना रूप कार्य नहीं करना इज इक्वल टू क्या, ये प्रश्न है। चेतना रूप कार्य नहीं करना इज इक्वल टू क्या, बोलो बोला। तो चेतना रूप कार्य नहीं करना ऐसा कैसे सिद्ध हुआ? हाँ, मतलब क्या करना वो पूछ रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं आप। जड़ रूप हो जाना, जड़ मतलब कैसे हो जाता, जड़ मतलब चेतन नहीं रहता, चेतन रहता कि नहीं रहता, चेतन रहता है, रागादि भाव पर चेतन रहता है पर समझता नहीं है, विवेक को यूज नहीं करता। ठीक है, ये मिटा दी कल का है ना, तो आगे बढ़ रहे हैं अपना, कल का हो गया हमारा। चलो बोलते जाओ, मुझे बताओ, वो जब चेतन नहीं रहता मतलब करता क्या है? जैसे नींद में रहते हैं अपन, हाँ, क्रिया रहती तो वैसे दिन भर में वही क्रिया रहना। चेतना रूप रहना मतलब जगना। हाँ चलो, एकदम सर जो आप बोल रहे हैं वही है, समझ में है अलग कुछ है नहीं, लेकिन मैं बता दूं। देखो जब वो चेतना मतलब क्या बोलो, चेतना का अर्थ क्या होता है, कल पता नहीं, ज्ञान दर्शन। हाँ, ज्ञान और दर्शन, मतलब जानना और देखना, बराबर है। तो जब चेतना रूप नहीं रहता तो बोलो जानना देखना छोड़ देना पड़ेगा, है ना, ये दोनों काम बंद करने पड़ेंगे ना। अब समझे, अब समझे नहीं, हमने क्या बोला, जब चेतना रूप नहीं रहता तो करता क्या है, अज्ञान। हाँ, तो अज्ञान को अर्थ बताएंगे, ज्ञान का ऑपोजिट अज्ञान, दर्शन का ऑपोजिट अदर्शन, वैसा नहीं बताओ। ध्यान से जब वो देखो क्या करना है, उसको जानना देखना को और एक शब्द भी मैंने बताया था, बोलो, और एक वर्ड है, उपयोग भी है और एक साक्षी है, ठीक है, उपयोग भी कह सकते हैं आप। उपयोग का अर्थ भी जानना देखना ही होता है, चेतना, ये सब चेतना, ज्ञान, दर्शन, उपयोग, साक्षी, ये सब इक्वल है ना, बराबर है ना। फिर समता, सहजता, वो सब अपन देखें ना, वो सब। तो अब ये देखो, अभी इसमें होना क्या है, इसको साक्षी रूप रहना था, ठीक है, उपयोग रूप रहना था, चेतना रूप रहना था। अभी होता क्या है, वो करता क्या, बोलो बोला, क्या करता है सिंपल, गड़बड़ क्या कर रहा है बोलो, इसको रहना ऐसा था और गड़बड़ क्या कर रहा है। चलो अपने जीवन को ही देखो, हाँ, अपना मान के फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताऊँ, समझ लीजिए जो अपने पास सिचुएशन आ रही है पुराने कर्मों से, ठीक है, उदयावली से, समझ लीजिए, बराबर, ये उदयावली है हमारे पास, बराबर, उदयावली से जो उदय आ रहे हैं, हमने क्या करना था बोलो, उसका साक्षी रूप से रहना चाहिए था, बराबर है। तो बताइए हम साक्षी रूप रहते हैं क्या? बस यही तो पूछ रहा हूँ मैं हाँ,
तो इसको इन्होंने कहा भोगते हैं, और क्या करते हैं? करते भी है ना, करते भी हम, जो हो रहा है उसमें करना भी रहता है, और मान के करते हैं। हाँ, तो करना भी हुआ उसमें, मतलब जो पुराना आ रहा है उदय, तो उसमें करना रूप हो रहे हैं अपन, ये बोल रहे भोगना रूप हो रहे, शरीर के एकत्व ममत्व भी हो रहा है। बोलो, कुछ बोल रहे थे, कुछ बोले एक लाइन, नहीं इसमें चेंज है, बोलो। उदय शरीर के प्रति आते तो उसको अपने समझ। हाँ हाँ, फेर फार बोलो, और उसको बोल इच्छा, इच्छा समझे क्या? तो समझाता हूँ मैं आपको। हम उस आने वाले उदय को आने दे रहे हैं क्या? एज इट इज आने दे रहे हैं क्या? देखो, बदल तो सकते ही नहीं, बदलने की कैपेसिटी तो किसी की भी नहीं है, ये तो एकदम पक्की बात है। बात चल रही फिर हम कर क्या रहे हैं, तो हम उसको, बोलो सबसे सीधी सी बात है, अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार, और अस्वीकार करने से ही इच्छा का जनरेशन होता है, समझे क्या? और इस इच्छा के ही दो प्रकार होते हैं, जो बोलता हूँ, बोलो इच्छा के दो प्रकार। हाँ, राग द्वेष, समझे? इच्छा के दो प्रकार के नाम होते हैं राग और द्वेष। राग मतलब वही प्राप्ति की, टिकाने की इच्छा है, और द्वेष मतलब दूर करने की, नष्ट करने की इच्छा, समझे क्या? नहीं, मतलब जो पुराने कर्म के उदय आते हैं, समझ लीजिए उसके उदय में हमारे को सुंदर शरीर, संयोग अच्छे है, धनवान पना है और भोग है, तो हम उसके साक्षी रहते हैं क्या? जो आप बोल रहे थे, क्या करते हैं? भोगते हैं। तो भोगते हैं का अर्थ क्या होता? होते रहता है, और हम राग करते रहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? वो पुराने कर्मों के अनुसार वो अवस्था बनेगी, देह के साथ संयोग वैसे बनेंगे, प्रसिद्धि आएंगी, प्रशंसा आएगी, आदि आदि, है ना, भोग की सामग्री आएंगी, समझ रहे? और भोग के कार्य चलेंगे, तो ये करेगा क्या वो टाइम पे? ये करेगा राग। करता है कि नहीं करता राग? अब इस खुद को ही पूछो, मैं राग कर रहा हूँ कि मैं एकदम शांत बैठा हूँ पुराने कर्मों के उदय में? अभी तो हमारे पुण्य के उदय चल रहे हैं, पाप के उदय चल रहे हैं? मुख्यतः से हम सबको पुण्य के उदय चल रहे हैं ना, सभी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी पाप के उदय वाली चीज़ तो हमारे पास है नहीं कोई आज के डेट में यहाँ पर, है ना। और समझ लीजिए, और 99.99% पब्लिक के साथ, यानी जीवों के साथ क्या हो रहा है? पाप के उदय आते हैं, समझे क्या नहीं? मनुष्य छोड़ दो, देव किनार की चिड़िया, जिनकी तो हालत देखो तुम कैसी। तो इनको जो पुराने कर्मों के उदय से आता है, उसमें उनको क्या होता है? द्वेष होता है। मतलब क्या? वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, वो उसको दूर करना चाह रहे हैं, बराबर है कि नहीं? दिन रात उनकी मेहनत काय के लिए चल रही, बताओ? जैसे भूख आती है, तो भूख भी क्या है बताओ? कर्म का उदय है ना, आप समझे क्या नहीं? पुराने कर्म के उदय में शुद्धा वेदनी का उदय है, तो वो उदय के कारण उनको दुख रुख हो रहा है, तो दुख को दूर करने का प्रयत्न करते क्या नहीं वो? तो सोचो, तो ये जो पुराने कर्म के उदय रहते हैं, उसमें हमारे को दो प्रकार की परिणति उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, जिसका नाम होता है राग और द्वेष, समझे क्या नहीं? तो ये इच्छा ही दुख रूप भाव है। जैसे मैं बताया था, जानना देखना, तो मैं चेतन वस्तु हूँ, तो चेतना रूप रहूंगा तो मैं सुख रूप रहूंगा। मैं चेतना रूप छोड़कर इच्छा रूप होता हूँ तो मैं दुख रूप होता हूँ। इच्छा के दो प्रकार हमने राग द्वेष देखे, अब ध्यान सुन लेना, ठीक है? तो ये इच्छा और राग द्वेष जो हुए हैं, तो फिर इच्छा राग द्वेष का आगे विस्तार करना है हमारे को, कि ये कब रुकेंगे। तो याद रखना, इच्छा उत्पन्न होने का बताओ कारण क्या है? इच्छा का कारण क्या? वही मिथ्या, समझे कि नहीं? तो याद रखना, मिथ्यात्व को ये मोह करो, एक ही बैठे, उदर्शन मोह होता है। देखो ध्यान सुनना, ये जननी है मिथ्यात्व की, समझे क्या नहीं? यानी जब मिथ्यात्व रहेगा तो इच्छा आपके नॉन स्टॉप और अनलिमिटेड, समझे क्या नहीं? अखंड अमर्यादित इच्छा उत्पन्न करने वाला तो एक दर्शन मोहिनी के उदय से उत्पन्न हुआ मिथ्यात्व भाव ही है, जो कल हम बता चुके हैं आपको उदयावली में, ठीक है? उदयावली में अगर दर्शन मोहिनी का उदय आ रहा है, मिथ्यात्व भाव चल रहा है, तो आपको इच्छा कितनी उत्पन्न होती है? खुद ही को सोचो, मुझे बताओ, हर एक व्यक्ति को खुद की लाइफ में देख लो, कितनी इच्छा है, तुम काउंट कर सकते हो कैसे? कितनी लिस्ट करना है तुमको, मेरे जीवन की इच्छा कितनी, तुम काउंट करके बताओ। तो ये क्या से उत्पन्न हो रही है? ये मिथ्यात्व से उत्पन्न हो रही है, समझ में? तो मिथ्यात्व नाश होने के बाद फिर क्या होता है? इच्छा होता। प्रश्न ये है,
तो देखो अब सम्यक दर्शन हुआ, अब ये मान के चल रहे हम किसी के मिथ्यात्व का नाश हुआ। हमने कल बताया था क्या किया उसने, स्वपर का विवेक किया, भेद ज्ञान किया, भेद ज्ञान से उसको देह भिन्न दिखी और जीव भिन्न दिखा। ठीक है, अब इसके क्या हुआ ये बताओ। तो कल बताया था हमने कि जैसे ही इसको भेद ज्ञान होगा तो क्या होगा, उसके अंदर से मिथ्यात्व का जब नाश होगा, देह का एकत्व नाश होगा, तो क्या क्या दूर होगा, तो क्या हमने कहा उसके सप्त भय दूर होंगे। बराबर है क्या, तो अहिलोक भय, परलोक भय, मरण भय है ना, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति, अरक्ष भय, सब नाश हो जाएंगे उसके। तो उसके अंदर सुख उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, समझे कि नहीं बताओ। उसकी इच्छा कम हुई कि नहीं हुई, हुई। क्यों, क्योंकि देखो इच्छा का जो सोर्स था वो तो खत्म हो गया। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, ये बात समझ में आ रहा है। तो दर्शन मोहिनी का नाश होने पर या सम्यक दर्शन होने पर आपके इच्छा के उत्पन्न करने वाला वो महा फैक्ट्री वो खत्म हो जाती है। समझ में आ गया। तो यहाँ इच्छा खत्म हो गई मतलब क्या हो गया, राग द्वेष कम हो गए। तो ये फैक्ट्री का नाम ही क्या बोलते हैं अपन, अनंतानुबंधी वाली इच्छा खत्म हो गई, अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष कम हो गया। समझे क्या नहीं समझे, ये समझ रहे क्या। देखो ध्यान सुनना, पूरा लिंक करके बता रहा हूँ मैं आपको। वो बहुत सारा आपको घूमना पड़ेगा है ना, माइंड मैपिंग करनी होगी कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। मिथ्यात्व मतलब सम्यक दर्शन हुआ तो क्या होता है, इच्छा उत्पन्न करने वाला देह का एकत्व, यानी मैं शरीर हूँ ये मानता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मैं विशाल हूँ तो मुझे याद रखना, मुझे घर भी चाहिए, मुझे ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी चाहिए, मुझे साथीदार भी चाहिए। समझे क्या नहीं। फिर मुझे अनुकूलता चाहिए, मुझे गर्मी है तो मुझे थोड़ी कुछ गर्मी है तो फैन चाहिए मुझे। अब समझे क्या, कितने हैं तो क्या पूरे जीवन भर का है मेरे को। तो बुढ़ापे में कोई ना कोई साथी चाहिए, दवाई चाहिए, मेडिक्लेम चाहिए। अब सोचो कितनी चाहिए चीज़ें हैं, ये चाहिए चीज़ें का भाई विशाल में हुई तब। और सर मुझे जैसे मेरे को पता चला मैं विशाल नहीं, मैं जीव हूँ। अब मेरी चाहिए की लिस्ट कितनी कम हो गई, और तो क्या अनंत थी, अनंत से बहुत कम हो गई, क्योंकि वो जो विशाल से बहुत सारी इच्छा उत्पन्न हो रही थी। समझे क्या, मिथ्यात्व से उसे अनंत इच्छा उत्पन्न होती है, याद रखना। उसी के लिए उसको अनंतानुबंधी कहा जाता है। अनंत की इच्छा उत्पन्न करने वाला अनंतानुबंधी होता है। समझ में आ रहा है, ध्यान सुन लेना, क्लियर हो रहा है क्या। तो जब सोचो जिसकी फिर अनंत इच्छा थी, वो अनंत इच्छा कम होने पर उसके जीवन में सुख की उत्पत्ति होती है। सुख पहली बार जनरेट कब होगा, जब मिथ्यात्व नाश होगा, भेद ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, तब उसके जीवन में सुख की उत्पत्ति होती है। क्योंकि बहुत इच्छा उसकी घट जाती है, बहुत क्वांटिटी में। सम्यक दर्शन होने से थोड़ी, सम्यक दर्शन से तो अंत कोड़ा कोड़ी, वो तो प्रायोगिक लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है। भूल गए क्या प्रायोगिक लब्धि में ही अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है। और सम्यक दर्शन हो गया तो दो चार भाव, समझे क्या नहीं। मोटा मोटी बात कर रहा हूँ मैं, इतना ही बचता है, ज़्यादा थोड़ी बचता है। अरे भाई सम्यक दर्शन मतलब याद रखना, कर्मों का सेनापति खत्म कर दिया हमने, है क्या नहीं। डेंजर है ना उस दर्शन मोहनी है, उसको खत्म निपटा दिया हमने, तो बचे क्या हुई कि चारित्र मोहनी का खेल लेंगे हमारे साथ। समझ में, अब चारित्र मोहनी की बात करते हैं। अब बचा क्या, अब सम्यक दृष्टि कोई जीव हुआ तो उसको इच्छा होती है क्या, ये प्रश्न है। समझ में आएगा, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये सब जन समझते हैं, इसमें बहुत विवाद खड़े करते हैं। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि जो जीव है ना, इसको अपन इसको मिटाता हूँ थोड़ा। चलो अब सम्यक वापस उद्यावली निकालेंगे अपन, और एक नहीं है ना। तो ये सम्यक दृष्टि जीव है, समझ लीजिए। अब इसके वापस कितने सारे कर्म आ रहे उदय में, अलग अलग 8 कर्म है ना। तो इसके दर्शन मुनि का उदय है क्या, नहीं, वो सब कन्वर्ट हो गए, पता ना आपको। दर्शन मुनि कन्वर्ट हो जाती है किसमें, चारित्र मुनि। पढ़ाएंगे कुछ नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, कन्वर्ट हो जाती प्रकृति, मतलब चारित्र मुनि में चली जाती है ना। तो अब इसके अंदर स्टॉक काय के हैं, चारित्र मुनि के। और चारित्र मुनि में काय के है बता, चारित्र मुनि में काय के है, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी, संज्वलन। समझ में कि नहीं। तो याद रखना होगा, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संज्वलन, ये 3 टाइप की कषाय उसके अंदर भी चारित्र मुनि में उदय में आ रही है। और याद रखना, उसमें से भी अगर ये जीवित रही तो ये दोनों का उदय नहीं आता, ये सब कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर। पता है क्या आपको, जो टॉप रहती है उसमें कन्वर्ट होकर आती है। अनंतानुबंधी होती है यहाँ पर, तो ये सब तीनों भी कन्वर्ट रहती थी, अनंतानुबंधी में उदय देती थी। समझे क्या कह रहा हूँ, नहीं समझा क्या। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसके रूप में आएंगी, सब फल लेंगे। ठीक है, तो संज्वलन भी है अंदर, हमारे अंदर ये कर्म के स्टॉक में, तो वो भी अप्रत्यख्याना के रूप में आएंगे उदय में। और प्रत्यख्यानावर्णी भी है, वो भी अप्रत्यख्यानावर्णी के उदय में आएंगे। समझ में आ रहा है ना भैया आपको, जो टॉप वाला रहेगा उसी फॉर्मेट में आएंगे। कम
हाँ वो तो खत्म हो गई, समझ में आएगा। अब कौन सा उदय आएगा? अप्रत्यक्षानावर्णी का ही उदय आएगा उसको, समझ में आ रहा है। तो ये अभी ये चारित्र मौनी कषाय चल रही है, तो चारित्र मौनी में अभी मुझे बता, उसको अप्रत्यक्षानावर्णी का उदय आ रहा है कि उदयावली में उदय है? ये तो क्लियर हुआ, कर्मों के एंगल से समझ लो पहले। अब ये कर्मों में अब जब उसके अप्रत्यक्षानावर्णी उदय है, अब ये बताओ कि उसके जीवन में इच्छा है कि नहीं है? तीव्र वाली नहीं है क्योंकि अनंतानुबंधी तो नष्ट हो गया। हाँ, तो इच्छा है कि नहीं है उसके जीवन में? क्या लगता है आपको? सम्यक दृष्टि हो गया है वो? तीव्र नहीं है। 3 कक्षा बाकी, तो इच्छा है कि नहीं है? तो अब इच्छा को वर्ड अपन, आपको थोड़ा कठिन जा रहा होगा उसको, अब क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? क्या रखना? सम्यक दृष्टि हो गया ना, तो उसको द्वेष वाली इच्छा नहीं रहती जनरली, उसको बचती है राग वाली इच्छा। तो इसलिए उसके केस में राग वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉजिकली समझ रहे आप कि उसका राग है कि नहीं है, सम्यक दृष्टि को राग है कि नहीं, ये वर्ड यूज किया जाता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? सम्यक दृष्टि के केस में क्या पूछेंगे हम? अब उसको राग है कि नहीं है, तो है क्या राग उसको? हाँ, तो उसको राग है। अब समझ में आया क्या? राग की उपस्थिति है। तो राग जितना होगा, जितना राग होगा यानी जितनी इच्छा होगी उतना दुख भी होगा, ये बात याद रखना। जितना राग है उतना दुख है और उतना बंधन भी है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि राग हो रहा है मतलब इच्छा हो गई, इच्छा हो गई मतलब क्या होगा? दुख तो होगा जो किसी के साथ, और बंधन जुड़ेगा भी किसी के साथ। तो जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा? तो 6 महीने तक जुड़ सकता है। मतलब वो जो बांधा गया ना, वो 6 महीने तक का बांधेगा वो। और मिथ्यात्व वाला वो भो तक बांधता है, वो 70 कोड़ा कोड़ी तक भी बांध सकता है किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ। समझे क्या? लेकिन ये जो अप्रत्यक्षानावर्णी वाला है वो किसी से भी जुड़ेगा, राग से या द्वेष से जुड़ेगा तो 6 महीने तक। समझे क्या नहीं? ऐसा समझ लें लॉजिकली। तो इसको उतना बंधन भी है उतना दुख भी है। समझ में आया? किसको? सम्यक दृष्टि को। उतनी इच्छा भी है, उतना राग होने से उतनी इच्छा है, उतना दुख है और उतना बंधन है। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। तो फिर दुख है सम्यक दृष्टि को, तो फिर सम्यक दृष्टि बनना क्यों? ये प्रश्न आएगा ना। समझेगा नहीं? देखो कठिन बात होगी। फिर सम्यक दृष्टि भी दुखी होता है थोड़ा सा, फिर हम सम्यक दृष्टि क्यों बनेंगे? ऐसा दुखी होता है कि नहीं? अभिप्राय तो सही बात बोल रहे हैं आप, अभिप्राय से तो निर्मल। तो देखो याद रखना, ये प्रश्न को सॉल्व कर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आंसर देने वाला हूँ, टाइम हमारे पास नहीं ज़्यादा, जिसे फटाफट है। तो देखो मिथ्या दृष्टि से बात करेंगे तो मिथ्या दृष्टि को अनंत इच्छा है और सम्यक दृष्टि को बहुत कम। समझे क्या नहीं? तो अनंत से बहुत इतनी सी बच जाना, ये सम्यक दृष्टि, अनंत मिथ्या दृष्टि को खड़े करो और अनंत काल की मिथ्या दृष्टि को खड़ा करो, उनका सुख और ये सम्यक दृष्टि का सुख एक का सबको भारी है। ठीक है, ये तो कंपेयर कर लेना पहले, ऐसा समझ लेना। मिथ्या दृष्टि तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। क्या? अच्छे से बैठो, तो फिर नींद नहीं आएगी फिर अच्छे से। समझे? मिथ्या दृष्टि तो अनंत मिथ्या दृष्टि को खड़े करो तुम, और एक सम्यक दृष्टि से एक सम्यक दृष्टि सबको भारी है, सम्यक उस तक तो सुख रहता है उसके पास। ठीक है, फिर वो सुखी है तो फिर वो भगवान क्यों बनता, फिर दीक्षा क्यों लेता? प्रश्न आएंगे फिर खड़े होंगे। वो सुखी है तो याद रखना, उसको सुख में क्या बताया तुमको? उसके अनंत, उसके मिथ्यात्व जाने पर भी अविरति होने से आसक्तियाँ है, बताई थी मैंने। अविरति, प्रमाद रहने से फिर उसको प्रमत्त योग रहता है, और फिर उसकी कषाय रहेगी तो उसको केवल ज्ञान नहीं होगा, ये सब बताया ना मैंने उस दिन। फिर अभी उसको अभी चारों भी बचे हुए हैं, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, है ना। तो अभी बात समझना ध्यान से। तो अब क्या हो रहा है, ये पुराने कर्म फल दे रहे हैं। पुराने कर्मों के फल के अनुसार होता क्या है वो भी ध्यान सुनना। पुराने कर्मों के फल से मेनली उसको उदय आता है पुण्य का। सम्यक दृष्टि हो गया तो उसका पवित्र हृदय रहता है, तो मेनली उसको उदय आता है पुण्य का। तो पुण्य के उदय में आते क्या है उसके आसपास? भोग। समझे कि नहीं? भोग सामग्री आएगी उसको। देखो उसकी पूरी पाप प्रकृति पुण्य में कन्वर्ट हो के आ रही उदय में, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गया, पवित्र हृदय जी हो गया है क्या नहीं? तो वो सोच, हमने बताया था 7वें नरक वाला पहला नरक हो जाता है सम्यक दर्शन होते ही। कितना पावरफुल रहता है सम्यक दर्शन, समझे क्या नहीं? तो उसकी पूरी पाप प्रकृति पुण्य में कन्वर्ट हो कर आ रही है, तो वो सब क्या दे रही है? भोग सामग्रियाँ। अब भोग सामग्री जो आ रही है सामने, तो उसमें वो क्या करता है? प्रश्न ये है, ध्यान सुन लेना, इंपॉर्टेंट बात है। तो वो जो पुरानी पुण्य कर्म की सामग्री आती है उसमें उसको राग होता है क्या? ये प्रश्न है, समझे क्या नहीं? कठिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा समझना ध्यान से।
सम्यक दृष्टि जीव को, तो वो पुराने कर्म के उदय से जो उसको भोग सामग्री आ रही है तो उसमें उसको राग होता है कि नहीं? क्या क्या? हाँ हाँ, पहले क्लैरिटी कर लेंगे हम अपने अंदर, फिर हमको समझ में आएगा। तो उसको राग होता कि नहीं, क्या लगता है बताओ? हाँ, ये बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको, राग होता कि नहीं होता उसको? क्या होता है? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो ध्यान सुनना, क्या होता है, पूर्व कर्म के फल आते हैं और अभी चारित्र में होने का भी उदय आ रहा है, अपने अंदर से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसको ध्यान सुन लेना, और वो भोग का कार्य भी हो जाता है, ध्यान से सुन लेना। इधर इच्छा उत्पन्न हुई कि उधर भोग का कार्य हुआ, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? अब यहाँ पे इच्छा उत्पन्न हुई मतलब वो दुखी हुआ, तभी तो उसने भोग के कार्य में गया है वो, बराबर है कि नहीं? तो अब बात चल रही है कि फिर वो भोग भी कर रहा है और तुम बोलते सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। ये सुने कि नहीं सुने आपने? तो सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण कैसे क्या हो गए? अपनापन नहीं है, ये बात है ना एक बात। अब इसको थोड़ा सा गहरा, अब कोई बोला, क्या बोल रहे थे? हे, ठीक है, ध्यान सुनना, क्या होता है कि अब उसको पुराने कर्म के उदय में जो भोग सामग्री मिली, उधर राग हुआ, इच्छा हुई, तो हुआ क्या, उसको ये भी दिखा कि मुझे इच्छा हुई, ये भी दिखा कि मैं दुखी हुआ, समझे क्या नहीं? और ये भी पता है कि ये सब अच्छी चीजें नहीं है। तो उसका ये जो अच्छा नहीं लगने वाला पार्ट है, उसी को वर्ड है वैराग्य, ज्ञान वैराग्य शक्ति। सुना है आपने? निर्जराधिकार में समय जी बोला है, वो सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति रहती है कि वो दुनिया को भोग करता हुआ दिखता है, और वो भोग में भी वो ऐसा नहीं रोते हुए करता हुआ, लोगों को दिख रहा है कि वो भोगों में हुआ है, भोग रूप हुआ है वो, तो लोग बोल रहे हैं तो भोग कर रहा है, और उसके अंदर चल रहा है कि ये सब फालतू बना है, क्या है यार, अपने पीछे लग गया ये सब चक्कर, है ना? तो वो उसके अंदर से वो उसके प्रति बिल्कुल ऐसी निरासक्ति है ना, तो फिर वो उसके भोग भी हो रहे हैं और उसको फिर वो क्या हो रहा है, कर्मों का स्टॉप निकलते भी जा रहा है और निर्जरा भी होती जा रही है। तो ये ज्ञान वैराग्य शक्ति रहती है। ये सम्यक दृष्टि की केस बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ना है मुझे, पर मैं बता रहा हूँ। इच्छा सहित भोगता है या इच्छा सहित है, बोला ना आपको मैंने, इच्छा सहित भोगता है तो फिर वैराग्य कैसे होगा? हाँ ये तो बात है ना। अब देखो क्या हो रहा है, इच्छा उसके कंट्रोल वाली नहीं है वो, समझेगा नहीं? ऐसा इसको कहा जाए चारित्र मोहनीय पावरफुल होने से, और उसकी बोलो क्या कमी उसके अंदर? पुरुषार्थ की कमी। पुरुषार्थ की कमी कोई क्या बोलते हैं? चारित्र की कमी, समझे क्या नहीं? क्या बोलो? स्थिरता की कमी, उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं रह पा रहा है, तो जो सिचुएशन आ रही है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको जो वहाँ पे भोगने का कार्य चल रहे हैं, और भोगने के कार्य होते हुए भी क्या रखना। आप एग्जाम्पल बताओ, जो एग्जाम्पल सुनना, कि जैसे कोई शराब पीना नहीं चाह रहा था, उसको किसी ने जबरदस्ती पिलाई, तो कहते उसको ज्यादा चढ़ती नहीं। ध्यान सुन लेना, ऐसा शास्त्र में उदाहरण है, समय सार जी का ही लिखा है, समझे? समझे कि निरस्ता से अगर कोई पिए शराब को भी, तो भी उसको ज्यादा चढ़ती नहीं हो, ऐसे लिखा है शास्त्र में। आपको एग्जाम्पल समय सार जी के वही निर्जलाधिकार पढ़कर आए हो, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बताया, वैद्य अगर जहर ले, मैंने बताया था ना आपको, एग्जाम्पल बीच में दिया था मैंने, वैद्य पहले वो उसका वो पी लेता है क्या, एंटीडोट तो फिर वो जब जहर भी पी ले तो उसको वो इतना असर नहीं करती, समझे क्या नहीं? तो इसने तत्व ज्ञान तो पहले पी लिया है, वेद ज्ञान भी कर लिया है, तो वो होते हैं भोग के कार्य, तो उसको वो उतने चढ़ते नहीं हैं सिर पे। तो ये इसको कैसे बताया उन्होंने समय सार जी में, ध्यान सुनना। वो कहते हैं कि इसको ये जब राग होते हैं या ऐसी इच्छा होती है, तो उसी के साथ इसको उसके प्रति रोग बुद्धि रहती है, रोग, ये रोग है, बीमारी। तो उसको ये भोग वाला कार्य और भोग की जो इच्छा है उसको रोग रूप लगती है, तो छोड़ने योग्य लग रही है, और वही मिथ्या दृष्टि है, उसको रोग नहीं भोग रूप लग रही है, और उसको वो छोड़ना नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि का वही भोग संसार का कारण है, और सम्यक दृष्टि का वही भोग निर्जरा का कारण है। ये समझेगा, थोड़ा सा गहरे समझेगा, एक्सेप्ट होता क्या ये बुद्धि से आपको? मैंने जैसे बताया पहली बार, देखो याद रखना, दूर से जो जिसका अभ्यास कर बोलेंगे वाह तुम भोग भी कर रहे हो और निर्जरा भी बोल रहे हो, ये तो तुम्हारा गलत तरीका है बोलने का।
तुम खुद के ही शिथिलता को पोषण करने के लिए ऐसी दलीलें दे रहे हो, समझे क्या नहीं? पर ये मैं क्यों बोलूँ आपको, भरत जी का एग्जाम्पल है, भरत जी का वो दिए का एग्जाम्पल भी अपने सुना है कि तेल गिरा, वो है ना कटोरी वाला, तेल गिरा कि तेरी मुंडी कटी, तो वो एग्जाम्पल क्यों दिया गया शास्त्र में, बताओ भला? और सब तरफ प्रचलित है ना ये एग्जाम्पल, वो क्यों? ये वो घूम के आया लेकिन उसका ध्यान पूरा उस पे कटोरी पे था, तो ये भोगों में भी लगने तो इसका ध्यान कहाँ पे रहता? तो क्या है अपना अगर चैतन्य भगवान है ना जरा हमारे पास, वेद ज्ञान किया ना देह से भिन्न, समझे क्या नहीं? तो भोग दिख रहे इधर लेकिन उसका ध्यान वहां से हटता ही नहीं, उसका एकत्व जो वहां पर बैठा हुआ है कि मैं देह नहीं, मैं चैतन्य ध्रुव सत्ता हूँ, तो उसका जो एकत्व है देह के प्रति, तो भोग के काल में भी उसका ध्यान वहां से हटता ही नहीं, मतलब वो अंदर अभिप्राय में बैठा हुआ ही रहता है कि मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो करता ही नहीं सब, समझ में है? और वो जो इच्छा जो हुई ना, उसको ध्यान सुन लेना, वो इच्छा जो हुई उसके प्रति भी उसको पक्का पता है कि जो इच्छा है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये कर्मों के चक्कर में उत्पन्न होने वाला है, समझेगा नहीं? इट इज नॉट माई नेचर, जैसे समझ रहे क्या नहीं? फुंसी आ गई तो फुंसी को आप क्या बोलते हैं? अरे फुंसी मेरा नेचर नहीं, मेरा परमानेंट चीज़ नहीं है, ये आई हुई है अभी और चली जाएगी, तो उसको इच्छा जो होती है ना भोगों की, वो क्लियर दिखती है, आपका पार्टी नहीं है, ये आप लोग पसंद ही नहीं है, अपन तो चेतना रूप है झलकाने वाले, तो उसको वो जो इच्छा होती है वो स्वभाव नहीं दिखने से, उसकी उपेक्षा रहने से, उपेक्षा जिसकी भी की जाती है वो गायब हो जाता है, और जिसका आदर आतिथ्य किया जाता है वो टिकता है, रूल है ना ये, तो आप समझेगा नहीं? तो उसको उस इच्छा के प्रति, उस राग के प्रति उपेक्षा बुद्धि है, बुद्धि रोग बुद्धि होने से उसके वो भोग, वो इच्छा निर्जरा को प्राप्त हो रही है, घटती जा रही है। आप कर्मों के एंगल से निर्जरा मत देखो, इतना समझो उसको, अब वो भोग वाली इच्छा आनंद दे रही है कि दुख दे रही है, इतना बताओ सके, समझेगा क्या कह रहा हूं मैं? इसमें समझो, हम भाव वाला ही खेल समझ रहे हैं ना नित्य दिन से, तो भाव से समझो उसको। जब वो भोग की इच्छा हुई तो उसको अंदर से क्या फील हुआ? आनंद फील हुआ कि दुख फील हुआ? समझेगा नहीं? तो ये दुख फील हो गया, इसका मतलब वो एक के बाद नहीं करेगा, ये समझेगा नहीं? मिथ्या दृष्टि को भोग कभी दुख रूप दिखते हैं क्या, बताओ? तो उसका कभी वो भोग बंद होगा क्या? भोग कभी बंद नहीं होंगे मिथ्या दृष्टि के, क्यों? क्योंकि उसको दुख रूप दिखे ही नहीं, समझे क्या? सम्यक दृष्टि का इतना है कि उसको दुख रूप लगते हैं, इच्छा भी हो रही है, भोग के कार्य भी हो रहे हैं। भैया भैया ध्यान सुन लेना, मैं जितना बोल रहा हूँ मैं एकदम पढ़कर सोचकर गहराई से अंदर से बोल रहा हूँ, और मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, जितना भी बोल रहा हूँ। क्या मिथ्या दृष्टि को वो भोग का कार्य और इच्छा दुख रूप दिखती ही नहीं, आनंद रूप दिखती है, और सम्यक दृष्टि को वो भोग की इच्छा भी और भोग का कार्य भी दुख रूप दिखता है, इसलिए उसका वो कम कम होते चलता है और मिथ्या दृष्टि का बढ़ते बढ़ते जाता है। यही बढ़ना इज इक्वल टू बंधन और घटना इज इक्वल टू निर्जरा, समझे क्या नहीं? हम कर्मों के एंगल से देख रहे हैं कि कर्म में निर्जरा हो रही है, कर्म में निर्जरा होगी, कर्म में हो रही नहीं, जो भावों में देखो तुम, भावों में तो उसके प्रति क्या हो रहा है? वो इच्छा के प्रति ऐसा लग रहा है कि कब खत्म हो, ये भाव चल रहा है ना, तो वो इच्छा घटती घटती चलती। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? अब यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण समझ में आया, और उसका सुखरूप भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बता। किससे? किससे? पुराने कर्म आ रहे, वो फल दे रहे, पुण्य के फल भोग दे रहे हैं, हमारे को क्या हो रहा है? भोग की क्रिया भी चल रही है, और सुख कैसे बढ़ रहा? सुख कैसे बढ़ रहा है? हाँ, वो इच्छा जो है ना, वो जो पकड़ बता रहे थे, हर इच्छा जो इसके बाद की नेक्स्ट इच्छा है वो उससे कमजोर, उसकी अगली इच्छा उससे कमजोर, ऐसी इच्छा कमजोर होती 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 चल रही है, इच्छा घटती हुई चल रही है, तो इसलिए इसका सुख बढ़ते हुए जा रहा है, समझे क्या? हाँ, अब समझ में आ गया ना आपको? हो गया क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समझ में आया? तो इस सम्यक दृष्टि की केस बोली। अब क्या उसके आगे? अब निर्जरा के दो प्रकार बोले जिनमाने में, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सुने, सविपाक का अर्थ होता है स यानी क्या? सहित, विपाक मतलब क्या? फल देना, पकना। तो जो कर्म पक रहे हैं और यानी कर्म फल दे रहे हैं और निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। अब ये समझ लेना, मतलब क्या? कर्म का मैच्योरिटी टाइम आया, उसने अपना फल दिया और फिर वो निकल रहे हैं, तो ये सविपाक निर्जरा से मोक्ष मार्ग नहीं होता, समझे क्या नहीं? निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, है ना? फिर आगे क्या बोलो? तप करी जो कर्म की पावे, सो ही सुख अवतार, ऐसे क्या है? सो ही सुख दर्शावे, है ना? तो देखो, तो अब क्या हो गया कि देख रहा है कि
पुराने कर्म आ रहे हैं, मुझे इच्छा हो रही है और फिर मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे इच्छा का पूरा नाश करने का है। इच्छा को पूरी टू द एंड हमारे को जीरो करना है, क्योंकि इच्छा जब जब होती है मैं तड़प जाता हूँ यहाँ पर, मुझे इच्छा का पूरा खत्म करने का है। तो अब वो क्या करता है, इच्छा मतलब भोग के प्रसंग बनने ही नहीं देने, इसलिए वो उसके लिए क्या करता है, भोग के प्रसंग ही नहीं बने तो उसका त्याग किया जाता है। उस त्याग को अणुव्रत बोलो, प्रतिमा बोलो, महाव्रत बोलो, समझे क्या? तो वो हमने जब उसका त्याग कर दिया बिफोर ही, तो क्या हो गया कि वो भोग के प्रसंग तो फिजिकली एक्टिवेट होंगे ही नहीं, समझे क्या नहीं? और बची बात हमारे अंदर की इच्छा की, तो हम तो इच्छा नष्ट करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। तो जितनी जितनी अंदर से इच्छा नष्ट होती होती जाएंगी, उतना उतना हमारे को आनंद आते जाएगा। लॉजिक समझा क्या आपको? हाँ उसी के पढ़े चले। हाँ इच्छा खत्म करने की स्टडी है, मतलब पूरे व्रत काहे के लिए हो रही, समझे क्या? इच्छा के नाश करने के लिए। उसको ये पूरा अच्छे से अभ्यास रहता है अपनी इच्छाओं का, और वो याद रखना, वो घर गाड़ी बंगले कुछ भी नहीं छोड़ता, वो छोड़ क्या रहा है, वो इच्छा। एक बात समझा, एक ही चीज छोड़ने की हमारे इच्छा। तो क्या कर रहा है वो कि भोग के प्रसंग ही ना बने अब, तो इसलिए त्याग पहले से। किसका? अणुव्रत। अणुव्रत में पूरे अन्याय के भोग नाश कर दिए, और बहुत वाले भी भोग त्याग कर दिए, सीमित कर दिया, न्याय के कर दिया। बराबर है? मतलब क्या, मर्यादित भी हो गए और न्याय के भी हो गए। ये अणुव्रत में और प्रतिमा में होता है। और फिर महाव्रत में क्या कर दिया, न्याय के भी छोड़े, और जितने अत्यंत आवश्यक में आते हैं जैसे आहार, उतना बाकी रखा गया। अनुव्रत में क्या छोड़ा? न्याय, अन्याय के और अमर्यादित, समझे कि नहीं? अन्याय और अमर्यादित भोग छोड़े जाते हैं, यानी क्या, अन्याय की इच्छा और अमर्यादित इच्छा छोड़ी जाती है अणुव्रतों के माध्यम से। समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं? क्या बोले? हाँ हो जाता है वैसे, लेकिन त्याग नहीं होता। छूट तो जाता है, त्याग, समझे कि नहीं? बता देखो, रात्रि भोजन कौन नहीं करता? सम्यक दर्शन के पहले भूमिका वाला सम्यक दृष्टि की 5 गुणस्थान भरती। रात्रि भोजन का त्याग किसका रहता, बोलो? समझे कि नहीं? लॉजिक समझे आपको क्या बोला मैंने? देखो, जो सम्यक दर्शन की पहले भूमिका वाला है प्राथमिक, वो रात्रि भोजन त्याग करता है कि चतुर्थ गुणस्थान हुए रात्रि भोजन का त्याग होता है, कि 5वें गुणस्थान में रात्रि भोजन का त्याग होता है? अब इसमें तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले हैं। तुम एक कंक्लूजन पे बोल के बताओ, एक विजन उत्तर नहीं बोल सकते। निश्चय के साथ जो त्याग होता है तो चौथे के बाद ही त्याग होता है। फिर चौथे में त्याग हो गया है? नहीं, चौथे के तो 5वें में बोल रहे ना आप? 5वें में बोल रहे ना? याद रखना, ध्यान से सुनना, अभी बता दे ध्यान से, वही बता रहा हूँ। देखो, अभ्यास रूप प्रैक्टिस पहले से ही, सम्यक दर्शन के पहले ही पात्रता में ही आ जाएगी वो, समझेगा नहीं? चौथे में त्याग करेगा ही नहीं, क्योंकि अतिचार लगते रहते उसको। हाँ, और 5वें में वो निरतिचार पालन कर सकता है। आप समझे क्या? इसलिए वो त्याग कर देता है। तो त्याग आता है 5वें में। आप समझे क्या? एक क्वेश्चन पूछे थे ना अनिति का, अभक्ष का, तो त्याग 5वें में आता है, एक्चुअल वाला बाकी पहले प्रैक्टिस वाला रहता है वो। समझे ना? लॉजिक समझ में आया ना? सही है कि नहीं? ये सब सचिन जी से क्लियर किया तो मेरे क्वेश्चन ही हुई बात। मगर उस 5वें में प्रतिमा में तो रात्रि मुक्ति है ना, प्रतिमा, तो मेरा फिर पहले हम क्यों कर रहे हैं अभी? तो फिर ये लॉजिक क्लियर हुआ था जो आपको बताया। तो देखो, फिर अब उसके अंदर इच्छा कौन सी थी? अमर्यादित और अन्याय की इच्छा, उन सबका त्याग करके वो अणुव्रति हुआ। तो न्याय की और मर्यादित इच्छा बच गई। अब फिर उतना भी दुख हो ही रहा है, तो फिर वो त्याग करना चाहता है पूरे तरह, किसका? इच्छाओं का। तो वो लेता है महाव्रत। और फिर महाव्रत में क्या होता है बताओ? महाव्रत में भी इच्छा रहती है क्या महाव्रत लेने के बाद भी? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो वो आंखें बंद कर दे तो इच्छा खत्म हो जाती है क्या? आप समझे? नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं रियल वाली बोल रहा मैं। आप भी जो, मैं भी देखो वो सेंस में ले रहा ही नहीं, मेरा क्वेश्चन गलत सेंस में लिया तुमने। मतलब समझ लीजिए, उसने इच्छा नाश करने के लिए आत्मध्यान चालू किया। ध्यान सुनना, आत्मध्यान की बात कर रहा हूँ मैं।
तब भी 3 गुणस्थान तक उसकी वो अंदर की इच्छा छुपी हुई वो छुपती नहीं, वो खत्म नहीं होती। बताया हमने 10वें तक चलती वो। तो याद रखना भी क्या बोलना है फिर। वो पकड़ में नहीं आती। हाँ वो तो पकड़ में भी नहीं आती ना उसके। तो बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं कि अगर वो मुनि दीक्षा भी लेता है तो उसको आहार विहार निहार संबंधी इच्छाएं है, आंखें खुली है वाली इच्छा है, तो तब भी इच्छा रहती है। तो उसका विनाश करने के लिए तो 7वें गुण स्थान में आत्म ध्यानस्थ होता है। फिर इच्छा हो जाती है तो वापस 6ठे में आ जाता है। फिर इच्छा का नाश करके 7वें में, फिर इच्छा हो जाती है 6ठवें में, इच्छा का नाश 7वां, इच्छा हो जाए 6ठा, ऐसे चलते रहता झूला, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। फिर बोलता नहीं यार अपने को खत्म ही करने, तो चढ़ता है वो कभी कभी दबा के इच्छाओं को, तो वो 10वें तक जाता है, 11वें तक जाता है, वापस आ जाता है दबा के गया तो। और नाश करते हुए चला इच्छा का नाश, तो 10वें तक इच्छा चलती है, 12वें में 13वें में। समझ में आया? हाँ तो बताओ, तो ये इच्छा नाश जब हो रही है तो ये चीज सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है? तो सुखी होने का मार्ग क्या है समझे क्या हम? और हम क्या कर रहे हो? हम कौन से ट्रैक पे भाग रहे हो बताओ? चौकी पूर्ति में। इसलिए हम में से आज तक एक भी चीज सुखी हुआ नहीं है और ना कभी होगा, बात याद रखना। सुखी तो वही होगा जो इच्छाओं के नाश के प्रयत्न करेगा, समझे क्या नहीं? तो ये वो जो ध्यान कर रहे हैं वो मुनिराज, तो उनकी कौन सी सविपाक नेजर है क्या अविपाक नेजर है बताओ? ये तो प्रश्न रहेगा ना प्रश्न अविपाक वाला। तो अविपाक निर्जरा क्यों बोली जा रही है, इसको ध्यान से सुन लेना कि अभी जो कर्म आने के थे बाकी वो भी हम आत्म ध्यान में चला रहे हैं धनाधन। आत्म ध्यान की अवस्था में पुराने कर्म जला रहे हैं, तो इसको कहते हैं अविपाक। विपाक आने के पहले ही जला देते, इसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। तो वो भगवान महावीर दीक्षा क्यों लिए थे, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो अविपाक निर्जरा छोड़ दो, इच्छाओं के नाश के लिए, समझे कि नहीं? दीक्षा क्यों ली जाती है? इच्छा के नाश के लिए। अब समझ में आ रहा है आपको? हम पूरी प्रक्रिया, इच्छा को दूसरा वर्ड क्या बोला हमने? राग द्वेष, राग द्वेष के नाश के लिए। अच्छा हम राग द्वेष ही नाश करेंगे, मोह नाश नहीं करेंगे तो तो बहुत सारी चीजें ऐसे बोला क्या, राग द्वेष को नाश करने के लिए दीक्षा ले ली है लेकिन मोह नाश वाली प्रक्रिया फॉलो ही नहीं की है, ऐसी है ना एग्जाम्पल भैया? पहले मोह का नाश होता है 4थे में और फिर आगे दीक्षा ली जाती है, समझे क्या नहीं? तो याद रखना। तो हमने राग समझ लीजिए, वो द्रव्यलिंगी की केस निकालो आप, तो उसने इच्छा का नाश किया कि नहीं किया, ये बताओ? द्रव्यलिंगी की केस बताओ भैया, उसने इच्छा का नाश किया है कि नाश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये हमारा। दबाया क्या उसने इच्छा को? दब गई उसकी इच्छा? तो अभी दबी भी है क्या, प्रश्न ये है हमारा। हाँ दबी भी है, समझ? द्रव्यलिंगी मतलब क्या है? जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है और दीक्षा ली है, और वो भी निरतिचार पालन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि तभी तो द्रव्यलिंगी बोला, मतलब एक भी मूल गुण नहीं टूट रहे हैं 28 में से, ठीक है? ऐसे जीवों की इच्छा की हालत पूछ रहे हैं हम कि उसकी इच्छा कम हुई है, नष्ट हुई है, दबी है, कि क्या है एग्जैक्टली? इच्छा इसके लिए तो समुद्र से नहीं, इच्छा तो सम्यक दृष्टि को भी रहती ना, ऐसे कैसे? अब अनुतानुबंधी वाली ने जो वो नहीं है, तो उनकी कौन सी इच्छा है आनंदानुबंधी वाली है? सम्यक तो सब नहीं, चारों की चारों नहीं, चारों प्रकार की चारों। समझ में आ रहा है आपको? तो जो द्रव्यलिंगी होता है उसके, वो मंद कषाय वाला है क्या? प्रश्न है वापस, ये मंद कषाय बोल रहे ना, वो भी पूछ लेता भाई, वो मंद कषाय है क्या? उसने अभी शरीर को अपनाना आया कि मन तो अभी तक नहीं, शरीर देव शरीर मंद कषाय है क्या? वही तो पूछ रहे हैं हम, पूछो। मंद कषाय बोलेंगे? हाँ, नो जाता ना, 9वें ग्रह तक जाता है ना वो।
ज्योतिषार पालन कर रहा है, 90 ग्रह व्यक्त गया तो मंद कषाय है क्या? भेद विज्ञान नहीं हुआ। अरे वो तो सब बात है, सिंपल है, इच्छा वाला है कि नहीं है, ये प्रश्न है हमारा। हाँ अच्छा हाँ तो याद रखना, फिर जब कषाय के बाद और एक चैप्टर सीखने जैसा है जिसको बोलते हैं लेशा, उसकी चल रही है कषाय कौन सी? अनंत अनुबंध की, और लेशा है पीत, पीत वाली हो सकती है उसकी, समझे क्या नहीं समझे? उस पीत लेशा के कारण वो गया है 90 ग्रह में। कषाय तो अनंतानुबंधी ही है, आप समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए कषाय और लेशा को भी लिंक करना पड़ेगा, आप समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो कोई कोई अनंतानुबंधी में पीत लेशा वाला दिखा तो हमको लगता है मंद कषाय है वो, ऐसा लगता है कि नहीं? वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, ध्यान सुन लेना थोड़ा सा, है ना? वो लेशा का अंतर है, याद रखना। मतलब सम्यक दृष्टि है और सन की दिखा आपको, मारते हुए दिखा किसी, तुम ले तो तुम्हें अनंतानुबंधी वाला है, तो याद रखना वैसा नहीं रहता। उसकी अप्रत्यक्षान वर्ण के काल में कृष्ण लेशा चलती होंगी उसकी। क्या कह रहा हूँ मैं, समझेगा थोड़ा सा? लेशा भी समझना, याद रखना। प्रगटीकरण जो होगी वो लेशा से होती है। अनंतानुबंधी को बोला गया कि अनंतानुबंधी में उसको इतना गुस्सा आएंगे, इतना, ऐसा नहीं बोला गया। कितने दिन चलेगी इससे बताइए कि लेशा, कषायों के नाम, बराबर है क्या नहीं? कषाय को कैसे गिना गया? वासना काल से, बराबर है क्या नहीं? समझो, उसमें बोला ही नहीं कितनी डिग्री की कषाय होंगी, बोला क्या ऐसा? उन्होंने बोला नहीं, डिग्री गिनने वाले लेशा, बात समझ रहे क्या? डिग्री गिनने वाली लेशा रहती है और वासना काल गिनने वाला रहती है कषाय, समझे क्या? थोड़ा कठिन जा रहा है क्या? कुछ नया सीख रहे हैं ना इस बार? थोड़ा सा दोनों को लिंक करके देखना, कषाय को और लेशा को, और ये सब बातें इंपॉर्टेंट बात। तो याद रखना, वो अनंतानुबंधी वाला होने से याद रखना, उसकी भले ही लेशा थोड़ी सी मंद वाली है ना, तो फीकी फीकी होगी, डार्क से। कृष्ण मतलब ठीक एकदम ब्लैक, ब्लैक तो है नहीं उसकी, नील भी नहीं है, कापोत भी नहीं है, तो पीत हो सकती है, समझ रहे? पद्म मुझे नहीं पता पद्म जाता कि नहीं आता, मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जाता है मुझे नहीं पता, वो देख लेना आप शास्त्र में। तो कहना है कि उसकी वो लेशा से वो भले 90 ग्रह तक जाए, याद रखना। पर मुझे ये बताओ, इच्छा का अभाव हुआ है किसका? नहीं, तो वो सुखी है क्या? कंक्लूजन ये था हमारा कि द्रव्य लिंगी कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक पूर्ण इच्छा नहीं। ये समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो अब द्रव्य लिंगी को खड़ा करो और वो सम्यक दृष्टि जो भोग रहा है, समझे क्या नहीं? इच्छा भी हो रही है और भोग भी रहा है, वो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला, और द्रव्य लिंगी। अब बताओ सुखी कौन दुखी कौन? अभी बहुत बड़ा डेंजर क्वेश्चन हो गया नहीं भैया? अब अभ्यास कर रहे हो तो अब इसका आंसर दो आप। तो सम्यक दृष्टि जी है वो भोग रहा है कुंत 96,000 रानी अभी, और वो द्रव्य लिंगी वो पूरा त्यागी है, पूरा की पूरा। और फिर अब दोनों में अब किसको हम बोले कि कौन ज़्यादा दुखी और कौन ज़्यादा सुखी? बताओ, कठिन है समझना। तो याद रखना, धर्म को भी बाहर से नहीं देखना, अंदर क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट रहता है। अंदर क्या चल रहा है, समझे कि नहीं? तो अंदर से भगवान जी तो अंदर से देखेंगे ना, कर्म भी अंदर से देखेंगे, बराबर है कि नहीं? अंदर क्या चला है वो इम्पोर्टेंट है। और वो अनंत अनुबंधी वाला दूर बैठा हुआ है। अब समझो वो जब 90 ग्रह में जाता है तो आगे अप्सरा को भोगता कि नहीं भोगता? बताओ, भोगेगा फिर वो, क्योंकि इच्छा तो अंदर जो की थी वो बनी हुई है, अनंत अनुबंधी की बनी हुई है। विचार करो, हम कितने बार बने मुनि? बताओ, अनंत बार। वही हमारे लिए भी लिखा है ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। तो हमारे लिए भी तो ग्रहवेक, हम भी ग्रहवेक जाके नहीं आए क्या? तो हम वहाँ पे गए थे ग्रहवेक में, तो हम इधर शांत बैठे हुए थे क्या? बताओ, सब भोग रहे थे और सब भोगते ही है। क्या कह रहा हूँ मैं? तो अनंतानुबंधी जब जाती है तब पहली बार इच्छा दुखरूप भाषित होती है। और जब इच्छा दुखरूप भाषित होती है और दुख, वो इच्छा को नाश करने की प्रक्रिया, वो ही संयम होता है, समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि इज इक्वल टू क्या? जिसे इच्छा दुखरूप दिखी वो सम्यक दृष्टि। और चारित्रवान कौन? जो इच्छाओं के नाश करने के लिए प्रयत्नशील है, उसको चारित्रवान समझा। मिथ्या दृष्टि कौन? बोलो भला फिर। हाँ, जिसे इच्छा, बिल्कुल सही है, जिसे इच्छा सुखरूप लगती है और जो इच्छा के बढ़ाने में, पूर्ति में कहो, बढ़ाने में बोलो, प्रयत्नशील है, वही मिथ्या दृष्टि संसारी है। समझे क्या भैया?
तो धर्म का इतना है। तो सम्यक दृष्टि मतलब क्या रहता है बता बोला? सम्यक दृष्टि की इच्छा कम होती क्या नहीं होती? बोलो, इसका प्रश्न का उत्तर दो। याद रखना, सम्यक दृष्टि को क्या बोला? श्रद्धा से ही हो गई। मतलब क्या? भले ही आपको उसकी इच्छा बाहर से बिल्कुल भी कम नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा के प्रति हे बुद्धि, दुख बुद्धि क्रिएट हो गई है। इसी के कारण उसको सम्यक दृष्टि उपमा दे दी और मोक्ष मार्गी उपमा दे दी। क्यों? उसको एक बार इच्छा दुख रूप दिख गई, इसका अर्थ अब ये इच्छा का नाश करेगा, अब ये मुक्त होने वाला है। चाहे इसको कितने भी भोग लग जाए, अर्थ पुद्गल परावर्तन लग जाए, लेकिन ये इच्छा का नाश करेगा और ये मुक्त होने वाला है, पक्का। समझेगा नहीं? इच्छा दुख रूप दिखनी चाहिए, राग द्वेष दुख रूप दिखने चाहिए। और याद रखना, सोचो मिथ्या दृष्टि है, उसको अपने बेटे से बहुत प्रेम है, तो उसको उस प्रेम के प्रति कभी भी है बुद्धि आती है क्या? आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। उसको तो ये प्रेम हमेशा बना रहे, यही भावना होती है। तो बताओ फिर ऐसे जीव मुक्त होंगे क्या? हाँ, इच्छा पर अच्छी लग रही है, राग अच्छा लग रहा है, ऐसा जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे? कभी नहीं। जिसको राग अच्छा लगे, इच्छा अच्छी लगे, इच्छा की पूर्ति अच्छी लगे, ऐसे जीव त्रिकाल में सुखी नहीं हो सकते। जिसे राग दुखदायी लगे, इच्छा दुखदायी लगे और इच्छाओं के नाश का प्रयत्न करना चाहता है जो, वो जीव ही सुखी हो सकता है, वही मुक्त हो सकता है। समझे क्या नहीं? तो हमारा इसलिए वो रविंद्र जी का कोट है, यह जीवन इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, इच्छा के नाश के लिए मिला है। समझे क्या नहीं? तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि मैं दिन भर करता क्या हूँ। याद रखना, इच्छा करते रहता हूँ और इच्छा की पूर्ति करते रहता हूँ, बस। एक बार भी इच्छा के नाश का मैंने उद्यम नहीं किया। समझे कि नहीं? मैं आपको लाइन गिना दूंगा। देखो, मैं लाइन भी बहुत बार बोलता हूँ कि बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं आपको अभी आप रिकॉल नहीं करना, तो सिर्फ 10 लक्षण पूजन में से बोलो क्या लिखा है? आशा पास महादुखदानी। असंतोष क्या होता है बताओ? संतोष क्या होता है? इच्छा को नहीं होने देना। कोई संतोष है, उसको सुख पावे, संतोषी प्राणी। तो संतोषी का अर्थ क्या? इच्छा नहीं रखने वाला। अब संतोष आता कहाँ से है? अब इसका अंतिम चैप्टर, इच्छा का नाश कब होता है ये बताओ। जब मिथ्यात्व का नाश होता है। हाँ, मिथ्यात्व का नाश होता है। क्योंकि वेरी इच्छा गुड, उसकी जड़- बिल्कुल सही बात है। मिथ्यात्व का नाश कब होता है? आप मिथ्यात्व का नाश बोलो ना, अब बोलो भेद। स्वपर भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कब होता है? जब इच्छा दुखदाई लगे। चलो ठीक है, वो भी सही है। मतलब आपके उत्तर सही है। मैं मेरी अपेक्षा बताता हूँ। जब मुझे मेरा स्वरूप पता हो जाता है कि मैं एक ऐसा, पता है आपको, अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का पिंड हूँ और ध्रुव हूँ, मैं कभी खत्म ही नहीं होता, मैं कभी जन्मा ही नहीं, और मेरे अंदर 1% की कमी नहीं है, 1% की भी नहीं। मैं आपको बताऊँ, रत्ती भर की भी कमी नहीं मेरे अंदर। परिपूर्ण दिखा कि इच्छा का नाश, परिपूर्णता की स्वीकृति, परिपूर्णता का अनुभव, समझा गया? और परिपूर्णता में लीनता, यही इच्छा के नाश का होता है। अगर कोई अपने आप को परिपूर्ण स्वीकारे नहीं और इच्छा रोक कर बताओ एक तो भी इच्छा रुकेगी। वो भेदियान जो बोल रहे थे ना, वो परिपूर्णता का स्वीकार है। समझे क्या नहीं? उससे अनंतानुबंधी का नाश होता है, परिपूर्णता की स्वीकार से। और परिपूर्णता में लीनता करो तो पूरा नाश इच्छा होगा। इसलिए एक ही उपाय है, अपनी सत्ता को पहचानो और उसकी परिपूर्णता का अनुभव, और उसकी परिपूर्णता को ही देखते रहो, विचार करते रहो, बताते रहो और उसी में लीन होने का प्रयत्न करते रहो, तो पूरी इच्छा का नाश होगा। यही सुखरूप भाव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो हम इतने 10 दिन से सीख रहे थे। आप अगर आप परिपूर्ण सत्ता को देखोगे नहीं, है ना, वो जीव को देखोगे नहीं, अजीव से भेदियान नहीं करोगे, तो ये आपको इच्छा और दुखरूप भाव आपको दुखी ही करते रहेंगे, कभी सुखी नहीं होगे। गारंटी लिखना हमारे से, ठीक है नहीं? तो भगवान जी जो बता रहे हैं वो ये है। बोलो क्या बता रहे? परिपूर्णता को देखो।
अपनी परिपूर्ण सत्ता देखो, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। वही लिखा है स्टार्ट में, सबसे पहली लाइन तो ये लिखी है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। पहले तो 2 रिपीट कर दिया भाई, क्लियर कर लो तुम। अभी तीसरी लाइन क्या आ गई, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। समझा कि पूर्णता का स्वीकार ही एकमात्र उपाय है आनंद का, इच्छा के नाश का, है वो क्या बोले हम, लीन हो जाने का, मालामाल हो जाने का एक ही उपाय है, परिपूर्ण देखो अपने को। सच में बता रहे हम, मैं आपको बोल नहीं सकता, वो जो द्रव्य है इस देह के भीतर, उतने प्रदेश जितने देह के प्रदेश उतने, उसमें अनंत शक्तियाँ भरी हुई, अनंत गुण भरे हुए, समझेगा नहीं। और एक एक गुण की शक्ति क्या बताए हम, क्या क्या है, और वो पदार्थ अपन है एक्चुअल में, और हमारे को जागृति नहीं आ रही, इसी से सब दुखी हो रहे हैं। तो जागो, मोह नींद से उठो, वही जो कह रहे हैं, भेद ज्ञान करो, दर्शन मुनि को उदय मत आने दो उद्यावली में, भेद ज्ञान करते रहो, स्वपर भेद विज्ञान, जड़ चेतन का भेद ज्ञान और चेतन वस्तु का स्वीकार, इसी से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी और पूर्ण दुखों का, इच्छाओं का नाश होगा। हम सबके जीवन में ऐसा हो, यदि मंगल भावना के साथ चलिए।